आज पूरे 10 दिन बाद मैं अपनी स्टडी रिज्यूम करने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि पिछले 10 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब इतना कुछ हुआ इन 10 दिनों में कि वो गिल्ट मेरे ऊपर से निकल ही नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने साल तो वैसे ही वेस्ट हो गया है। ऊपर से एग्ज़ाम से पहले 10 दिन का गैप बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि 1/3 ऑफ द मंथ एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब ये सब वापस कैसे आएगा। एंड इस टाइम पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्या नज़र इज़ जेन्युइनली रियल होता है क्या, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने पीक ऑफ दिस स्टडी पे थी। मैं 10-12 घंटे आराम से सिटिंग दे रही हूँ। मैं दोनों यूट्यूब चैनल बड़े आराम से हैंडल कर पा रही हूँ। मुझे एडिटिंग का टाइम मिल रहा है, मुझे वर्कआउट का टाइम मिल रहा है एंड सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एंड आई वॉज थिंकिंग कि अगर कुछ महीने बस इस तरीके से चलता रहा ना तो बस लाइफ सेट है, सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ अच्छी तरीके से जैसा मैं चाहती हूँ वैसा। बट वो कहते हैं ना कि अगर जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो जाए तो लाइफ क्या रहेगी। मतलब लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम। लाइफ कभी वैसे नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं। हम जैसा सोचेंगे उसके अपोजिट ही होगा लाइफ में, और हमें हर वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। सो बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी अपने इन पिछले 10 दिनों की, और यहाँ से मैं वहाँ पे फिर दोबारा से ट्रैक पे कैसे अब आऊँगी, ये सारी बातें हम करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मैं जहाँ पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करूंगी, मेरा मतलब सिर्फ बुक से रहेगा, क्योंकि बुक से ही बेटर प्रैक्टिस हो सकती है आपकी विजुअल चीज़ों से। तो इसके लिए आपके पास कोई भी अगर सोर्स अवेलेबल है देन इट्स बेस्ट। आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट योर सोर्स। अगर नहीं है एंड यू आर सर्चिंग फॉर, तो आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को और भी इजी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड, क्योंकि जो कि भारत की सबसे शॉर्टेज और इजीएस्ट बुक में से एक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ऐसा है ना कि यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज में आप बेसिकली इंग्लिश सीख सकते हैं प्रॉपरली। अगर आपका लेवल 0 है ना, तब भी आप इनको अच्छे से पढ़ के अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे ही न्यू टॉपिक्स कवर किए गए हैं और 3000+ एग्जाम रेडी क्वेश्चन है, जिनको आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके अपडेटेड कॉन्टेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ मैथ्स की एंड रीजनिंग की, तो ये आपकी सॉल्विंग स्पीड को 50% तक बढ़ा देगा। ये आपकी सॉल्विंग स्पीड को बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें 300 से भी ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स है, सारे न्यू पैटर्न क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड सबसे बड़ी बात ये अप्रैल 2026 तक अपडेटेड है। यानी इसमें आपको एडिक्यूटी PYQ भी मिलेंगे, जो मैथ्स कट ऑफ क्लियर करने में सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा। कम टाइम में अगर आपको बेटर चीज सीखनी है तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कॉन्टेंट है लेकिन आपको पूरा सटीक कॉन्टेंट मिलेगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए इसमें से एग्जाम आपका फंसेगा ही फंसेगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मैंने, उसको चेक करिए। ये बुक आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो बेसिकली द स्टोरी स्टार्टेड जब मुझे UTI हो गया था। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन, जो कि मे भी मुझे लाइब्रेरी का वॉशरूम यूज़ करने की वजह से हो गया था एंड मैंने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। आई थॉट कि ठीक हो जाएगा, बट उस इन्फेक्शन की वजह से मैं हो जाती हूँ बीमार। मुझे सबसे पहले फीवर चढ़ता है, मुझे वीकनेस लगती है एंड इस रीज़न से मैं एक दिन लाइब्रेरी से आधे दिन में घर आ जाती हूँ कि कोई बात नहीं, एक दिन रेस्ट करूँगी, ठीक हो जाएगा। बट यहाँ तक मैं अंदर से काफ़ी वीक हो गई थी। जनरली मौसम कितना भी चेंज हो जाए, मुझे बहुत रेयर होता है कि जल्द से जल्दी जुकाम हो जाए मुझे। अदरवाइज़ मैं अपना बहुत ध्यान रखती हूँ कि जुकाम ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। बट इस बार मुझे इतने गंदा वाला जुकाम हुआ, ऊपर से इतनी गंदी वाली सर्दी हो गई, मेरा गला ख़राब हो गया इतना कि 3-4 दिन तक मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं सुबह उठती थी तो मेरे को सांस नहीं लिया जाता था, मतलब नाक एकदम बंद, आवाज़ नहीं आ रही। मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि हो क्या गया एक्चुअली। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग की मुझे पता ही नहीं 10 दिन गए कहाँ है। मतलब मैं दिन रात सिर्फ सो रही हूँ। मतलब मैं दिन में भी सो रही हूँ, रात में भी सो रही हूँ। मैंने 2 दिन तक प्रॉपरली खाना नहीं खाया एंड दिस टाइम हिट में कि यार घर कितना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इतना अकेला कभी लाइफ में फ़ील नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि यार इस समय कोई होता फैमिली मेम्बर तो थोड़ा सा रहता कि चलो कोई टेक केयर करने के लिए है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था वो समय मेरे लिए। बट स्टिल एनी हाउ मैं वहाँ से निकली एंड धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई। बट वीकनेस इतनी थी कि मेरा लाइब्रेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी एंड इस समय तक भी मैं दिन रात सिर्फ सो रही हूँ। खैर आज मैं हिम्मत करके फिर लाइब्रेरी आई। सुबह भी बिल्कुल मन नहीं था कि चल कर अब मैं जाऊँ, बट आ गई तो अब चीज़ें स्टार्ट हो गई है। एंड ये 10 दिन वेस्ट होने के गिल्ट के साथ साथ मुझे ये भी गिल्ट हो रहा है कि यार इतना सारा टाइम मतलब वेस्ट हो गया है, ऊपर से कैसे मैनेज होगा सब कुछ। एंड अब इस गिल्ट के चक्कर में मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कोई बात नहीं, इस गिल्ट के साथ ही हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो फिर मैंने आज टू डू लिस्ट बनाया एंड मतलब एक तरफ मन में ये चल रहा है कि कैसे होगा, इतना दिन वेस्ट हो गया, सब आगे चले गए, इतने सारे मॉक रह रहे हैं, ये रह रहा है, वो रह रहा है, बट कोई बात नहीं। मैंने डिसाइड किया है मैं इसी भारी मन के साथ आगे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। 3-4 दिन पढ़ूंगी। अगर 3-4 दिन कंटिन्यू मैंने एक्शन ले लिया तो आई नो कि फिर चीज़ें दोबारा से ट्रैक पे आ जाएगी। और यही से मैं आप लोग को यही लेसन देना चाहती हूँ कि ऐसा होता है ना कि जब हमारा पढ़ने का मन नहीं
नहीं करता है, या फिर ऐसा होता है कि हमें अंदर से किसी भी चीज़ का रिग्रेट होता है, टेंशन होती है कि टाइम जा रहा है, तो उस मूड को हम लिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस मूड को लिफ्ट करने के लिए हम करते हैं रील स्क्रॉल, टाइम पास, और फिर उस टाइम पास के गिल्ट की वजह से फिर हमें और टेंशन होती है, फिर हम और रील देखते हैं और इस चक्कर में हमारी पढ़ाई नहीं होती है। तो इसीलिए टेक एक्शन, आप एक्शन लोगे तभी काम होगा, अगर हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे तो वो काम कभी भी नहीं होने वाला है। सो दैट्स वाई मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। अब से डेली आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा मेरी स्टडी का। एंड दैट वाज दिस वीडियो। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसी चल रही है स्टडी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।